यहाँ पर यूपीएससी मेंस का जो आज क्वेश्चन हुआ है, पेपर हुआ है, तो जो पेपर आपका है ये GS1 का पेपर हुआ है। ठीक है, GS1 का मैं हमने पूरा क्वेश्चन दिखाया कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे गए। तो देखो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को लिखने के लिए। जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका जो होगा ये 10 मार्क्स का है। ठीक है, जो आगे आएंगे वो 15 मार्क्स के होंगे। ठीक है सर, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग क्वेश्चन की थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स में एक एक दो क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखो जैसे कि बोलेगी मोर इतिहास में पुनर्निर्माण के लिए अशोक के अभिलेखों का महत्व का विश्लेषण करना है। कैसे करेंगे आप? देखो सबसे पहले आपको करना है कि मोर के इतिहास में बताएंगे कि मोर के इतिहास को लेकर के कि प्रस्तावना बताना है आपका अशोक के अभिलेख, शिलालेख एवं स्तंभ भारतीय इतिहास के प्रथम लिखित प्रमाणिक साक्ष्य हैं जो मौर्यकालीन इतिहास के पुनर्निर्माण में प्राथमिक स्रोत की भूमिका निभाते हैं। उसके बाद आपको मेन बॉडी में डाल देना है। मेन बॉडी में आप डालेंगे कि प्रशासनिक एवं राजनीतिक जानकारी, इसमें बताएंगे कि जो साम्राज्य है इसकी सीमा कंधार से कर्नाटक तक ये प्रांतीय प्रशासन और धम्म महामात्र जैसे अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। यहाँ पर आप सेकंड पॉइंट में बताएंगे कि सामाजिक धार्मिक जो पहलू है वो हेडिंग में कि यहाँ पर जो कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म का अपनाना, धम्म, नैतिक आचार संहिता, इसका प्रचार और धार्मिक सहिष्णुता, 12वां शिलालेख, इसके बारे में बता देंगे। उसी में अगले यहाँ पर हेडिंग देकर लिखेंगे कि आर्थिक और सांस्कृतिक जानकारी क्या थी इसमें। इसके हिसाब से आप लिखेंगे कि इसमें कर व्यवस्था, लुम्बिनी अभिलेख में बल और भाग की छूट का जिक्र करता था और इसमें जन कल्याणकारी कार्य, वृक्षारोपण, चिकित्सालय ये सब भी शामिल थे। यह पॉइंट बताओगे। उसके बाद अगला पॉइंट बताओगे यहाँ पर भाषा और लिपि में। भाषा लिपि में बताओगे इसमें कि जो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और आर्मी जो लिपि थी उसमें तत्कालीन भाषाई विविधता का पता चला था। तो अब इतने पॉइंट को लेकर के आप इसमें कलेक्ट करोगे। ठीक है, उसके बाद आप अपने से निष्कर्ष लिखोगे। करीब मैंने आपको कितने 5 से 6 पॉइंट बताए। 5 से 6 पॉइंट में अपने डीप में थोड़ा और भी जगह पॉइंट आपको इसमें लिखते रहना है। जो मैंने हेडिंग बताई वो हेडिंग के थ्रू ही क्वेश्चन चलना है आपको। ठीक है, अंदर अपना अपने डीप में लिखते रहना है। और निष्कर्ष में आप लिखेंगे इसमें पहले क्वेश्चन का जो निष्कर्ष है मौर्य इतिहास वाला, इसमें लिखेंगे कि अशोक के अभिलेख ने न केवल मौर्य साम्राज्य की सामाजिक राजनीतिक स्थिति को स्पष्ट करते हुए बल्कि एक दूरदर्शी सम्राट के लोक कल्याणकारी शासन के ऐतिहासिक भी प्रमाण बताए हैं। ऐसे करके आप निष्कर्ष लिखोगे। और जो मैंने हेडिंग आपको बताई है वो हेडिंग करके आप 4, 5, 6 हेडिंग करके एक अच्छा सा आंसर 150 वर्ड में लिख सकते हो। ठीक है, आप अपना आंसर चेक भी करा सकते हो यूपीएससी नॉलेज टेक चैनल पर। और फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसका जल्दी डिस्कस करेंगे इसी में ही शॉर्ट्स के माध्यम से। ठीक है, तो देखते रहो, ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल यूपीएससी नॉलेज टेक। ठीक है, थैंक यू।